अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करे हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूं। समाधि की अवस्था को छोड़कर अव्यक्त रूप में इस सत्संग में उपस्थित सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन करता हूं उन दिव्य परम पुरुष के गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में संसार में आए सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के हृदय राजहंस भगवान बुद्ध के मूर्त रूप, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को, क्योंकि मैं उन्हीं की कृपा से बिल्कुल नाचीज होते, बिल्कुल छोटा होते हुए भी आप सब लोगों के सामने में मैं ऊंचे आसन पर आसीन हूं। मुद मंगल में संत समाज, ये साधु संतों का जो समाज जिसमें युवा पीढ़ी के अधिकांश सन्यासी हैं और जिनके विचारों को सुनकर शायद आप लोगों को भी ऐसा एहसास होता होगा, मुझे भी लगता है इनका विचार बतला रहा है, इनके अंदर का जो जज्बा है वो बता रहा है कि बहुत दूर तक जाएंगे। गुरु महाराज की कीर्ति का झंडा लेकर बहुत दूर दूर तक, बहुत लंबे समय तक गुरु महाराज की कीर्ति को ये लोग लहराएंगे। और ऐसे जवान साधु को देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं तो बरसों पैंट शर्ट पहन करके घूमता रहा, साधु संतों की सेवा करता रहा, और मुझे तो साधु शब्द से, साधु वेश से प्रेम है। बहुत लोग उल्टी पुल्टी बातें कहते हैं साधु महात्माओं के विषय में, सुना देते हैं तो सुन लेता हूं, लेकिन किन्हीं के प्रति कभी दिल में नफरत नहीं पैदा होता, कभी नहीं। एक एक ऐसे लोग मिलेंगे। एक दिन मैंने पूज्य ये आदरणीय रघु बाबू के पुण्यतिथि पर सत्संग किया था कोरका में,
वो प्रवचन मेरे छोटे भाई हैं पीयूष जी, उन्होंने यूट्यूब पर डाल दिया। हालांकि सब प्रवचन डालता है, वो यूट्यूब पे डाला। तो एक आदमी उसमें कमेंट लिखा है, अंधविश्वास फैलाने वाले गैंग के तमाम आप जैसे अंधविश्वासी लोगों से कहना है कि आप भारत छोड़ करके चले जाएं दूसरे जगह पर। ये कमेंट आया था। तो इस प्रकार के लोग कहने वाले, मैंने पढ़ा उसको, लगा कि कुछ लिखना चाहिए उसको। एक बार मैंने कुछ कमेंट किया तो एक लड़के ने मेरे मां लगा करके गाली दिया उसको। तो हमने कहा मेरी माँ तो दुनिया में नहीं है, वो चली गई है, मैं तो आपकी ही माँ को अपनी माँ मानता हूँ। तो बाद में डिलीट कर दिया उसने कि दुनिया की सारी माता को मैं माँ मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को ही मैं अपनी माँ मान रहा हूँ जिस दिन से मेरी माँ चली गई है इस दुनिया से। तो लाज के मारे उसको डिलीट कर दिया। उसको लगा कि तो मैं अपनी ही माँ को गाली दे रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो साधु महात्माओं के विषय में लोग कुछ भी कहते हैं, मुझे उनके प्रति नफरत नहीं पैदा होता। और यही कारण है पूर्ण श्रद्धा, जो भी गुरु की कृपा से जो भी हमारे दिल में श्रद्धा रही, तो बाबा ने नामकरण भी वही कर दिया, श्रद्धा। तो मैं इस ऐसे इस चलते फिरते प्रयागराज में पधारे हुए तमाम साधु, जो युवा सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी सत्संग में उपस्थित हैं, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूं, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप सब लोगों को नमन करते हुए सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सारे लोग जहां तहां टहल रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के सुनिए। हो सकता है जितनी बातों की चर्चा होती, इसमें से कौन सी बात आपके दिल में चुभेगी, कौन बात आपकी दिशा बदल देगी, ये कहा नहीं जा सकता। मैंने कभी बतलाया था, मैं गया था ठाकुरगंगटी प्रखंड में एक गांव है बहादुर चक, नियामत चक बहादुर चक, वहां गया था मैं सत्संग सुनने के लिए। और आए थे ये गृहस्थ महात्मा, उनका नाम था जगदीश दास जी, बड़े बढ़िया अच्छे प्रवचन करते थे। वो आए थे प्रवचन करने, एक छोटी सी कथा कहे वो। अब मैं 1982-83 ईस्वी से ही सत्संग में घूमना शुरू किया था, और 89 ईस्वी में मेरी पोस्टिंग हो गई ठाकुरगंगटी ब्लॉक में, क्लर्क की नौकरी थी मेरी। वहां गया तो वहां से एक मेरे साथी मिल गए, वो ले जाते थे सत्संग में, जहां भी मासिक सत्संग हो मुझे शाम को लेके चले जाते थे। तो एक दिन बहादुर चक लेके चले गए। वो जगदीश दास जी बस वही एक छोटी सी कथा सुनाए कि एक दिन एक बंदर और बंदरी दोनों पति पत्नी एक पेड़ के डाल पे बैठे थे, और उसी समय बगल में नीचे एक छोटा सा नदी की धारा थी, छोटी नदी की धारा थी। नदी के बगल में बैठ करके दो पंडित, बाप और बेटे, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। पिताजी ने पूछा अपने बेटे से कि बेटे पोथी खोल कर देखो अभी कैसा मुहूर्त है। तो पोथी खोल के देखा, देख के उन्होंने पिताजी को बतलाया, पिताजी बहुत बढ़िया मुहूर्त है, अभी बहुत शुभ मुहूर्त है। क्या शुभ मुहूर्त है? तो क्या इसमें लिखा है कि ये बगल में जो नदी की धारा है, इसमें जो भी अभी तुरंत डुबकी लगाएगा ना, जबकि एकदम शीतलहरी चल रही थी, और वहां लिखा कि अभी अभी जो इस नदी की धारा में डुबकी लगाएगा, अगर कोई जानवर डुबकी लगाएगा तो मनुष्य बन जाएगा, और कोई मनुष्य डुबकी लगाएगा तो वो देवी देवता बन जाएगा। तो ये बंदरी ने सुन लिया, अपने पति को कहा, जी सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? बोला रे पंडित जो लोग इसी तरह मंत्र पढ़ता है, छोड़ो उनकी बातों पर क्या जाना। कहा उन्होंने पैसे तो नहीं मांगे हैं, आपस में दोनों सलाह कर रहे हैं, किसी दूसरे को तो नहीं दे रहे हैं, तो चलिए हम लोग डुबकी लगा के देखते हैं। तो पति बंदर ने कहा, अरे तुमको लगाना है तो लगाओ, मुझे नहीं लगा, जाओ तुम। बस उसको लगा कि जब चलो नहीं मनुष्य, ये अगर नहीं बनी मैं मनुष्य तो नहीं बनी,
कम से नहीं तो लो फिर बंदर की तो बंदरी की बंदरी तो मैं रहूंगी ही। कहीं हो जाए पंडित की बात सत्य, बस मार दिया डुबकी। और जैसे ही डुबकी मारा उधर से निकलती है तो बंदर पेड़ पर से ही देखता है कि वो एक राजकुमारी बन गई। और उधर से एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के आया, उस लड़की से पूछा कि कहाँ जाना है? बोला पता नहीं है। क्या नाम है? का वो भी पता नहीं है। कहाँ जाओगी? का क्या पता कहाँ जाना है? तो कहा चलो मेरे साथ। कहा चलो, तो बस चल दी उसी के साथ। अब ये बंदर सोचता है मेरी पत्नी को लेके ये राजकुमार चला गया, ठहरो मैं भी आता हूँ, अभी तब तुमको पूछता हूँ। घोड़े पर सवार वो दोनों चला गया। अब इस बंदर ने जैसे ही डुबकी मारा, बाहर निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया, क्योंकि मुहूर्त निकल चुका था। और अब वो उदास मन से पत्नी भी चली गई, ठंड से ठिठुर रहा था, पेड़ की डाल पर जाके बैठा उदास होकर के। बहलिया कहीं से आया, पत्थर मार के देखा तो हिलडोल कुछ नहीं करता था। तो धीरे धीरे वो बहलिया चढ़ गया पेड़ की डाल पर और उसके बंदर के गले में रस्सी लगा के नीचे उतारा और द्वार द्वार सबसे भीख मंगवाना शुरू कर दिया। तो कहानी तो ये दंत कथा है, बनावटी कथा है, लेकिन इस कथा को जैसे हमने सुना तो जैसे दिल में तीर की तरह चुभ जाती है बात ना, चुभ गई मेरे हृदय में कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने दीक्षा नहीं लिया, बार बार मैं सुन रहा हूं, निगुरा होकर के जाओगे दुनिया से बड़ी दुर्गति होगी। सूरदास जी महाराज तो कहते हैं नर बप्पू धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जाई है। मनुष्य का शरीर धर करके तुमने गुरु का मार्ग नहीं अपनाया है तो दूसरा मार्ग तैयार है तुम्हारे लिए, बनाना नहीं पड़ेगा। दूसरा मार्ग है कि तुम जम के ही मार्ग में जाओगे। तो मैं गया और कुप्पा घाट में जाकर के पूज्य संसेवी बाबा से दीक्षा लिया। बाद में समझ में कुछ कमी रही, फिर 3 जनवरी 1993 ईस्वी को फिर बाबा साई स्वामी जी महाराज से दोहरा करके वह मानस जाप मानस ध्यान की दीक्षा मिली थी। लेकिन गुरु मुहूर्त के ध्यान में कुछ संदेह हो गया, तो बाद में बाबा साई स्वामी जी महाराज से पूछा तो कहा कि ये मेरे गुरुदेव हैं, तुम्हारे भी गुरु यही है, मैं इनका ध्यान करता हूँ, तुम इन्हीं का करना। मेरे इष्ट यही है, तुम्हारे भी इष्ट यही है। मुझे दीक्षा देने का आदेश था, इसलिए मैं बता देता हूं। तो दीक्षा लेकर के तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक छोटी सी बात, कौन सी बात आपके दिल में किस समय चुभ जाएगी और आपकी दिशा मुड़ जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। बार बार जाइए सज्जनों की संगति में, और बार बार जाएंगे सज्जनों की संगति में, उनकी बातों को सुनेंगे, हो सकता है सुनी हुई बातें फिर भूल जाएं, और वहां से निकल करके अगर कहीं बुरी बातें सुन लेंगे तो वो नहीं भूलेंगे, वो सारी बातें याद रह जाती। इसलिए संतों के सानिध्य में जहां भी संत पुरुष आते हैं बैठ करके सबको सुनना चाहिए। जितने समय तक उन महापुरुषों के विचारों का आप सुनेंगे, आपके हृदय में कोई कलमश नहीं रहेंगे, बहुत सारे कलमश बहुत दूर भाग जाएंगे। ऐसे संतों का सानिध्य चाहिए। और अभी हम लोग देवाधिदेव महादेव के विचारों को सुन रहे थे। प्रश्न करने वाली माता पार्वती, हिमालय की पुत्री माता पार्वती, और सुनाने वाले उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिए हैं। देने वाले हैं देवाधिदेव महादेव, जिनको आदि गुरु कहते हैं। 88,000 वर्षों तक लगातार अखंड समाधि में रहने वाले वो हैं देवाधिदेव महादेव। और इस संसार के बनने के बाद सबसे पहले के अगर कोई साधु है तो सबसे पहला साधु भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। उनका उपदेश है माता पार्वती को। माता पार्वती आप लोग जानते हैं, ये संवाद शंकर भगवान और माता पार्वती का है। मतलब पूरी रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है या वाल्मीकि मुनि ने लिखी है, ये सारा संवाद बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाए। यही संवाद सुनाने के क्रम में एक दिन माता पार्वती को कुछ जिज्ञासा जगी। हम लोग भी जाते थे, अच्छे जो विचार वाले हैं किसी अच्छे साधु के पास जाते हैं तो कभी कभी तो सांसारिक बातें पूछते हैं, लेकिन मौका लगता है जब याद आती है कि हमारे बेटे नौकरी चाकरी में हैं, हम लोग भी नौकरी चाकरी में हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होता चला जा रहा है, भक्ति में कोई चढ़ाई नहीं हुई, कोई उन्नति नहीं हुई, तब अंदर से चिंता सताती है। और जब चिंता सताती है तब लोग जाते हैं बड़े महापुरुषों के पास, बाबा ध्यान नहीं बनता है। जिस दिन दीक्षा लिए थे उस दिन इतना वैराग्य था, लगता था बहुत बहुत ध्यान करेंगे,
लेकिन धीरे धीरे जिस दिन दीक्षा लिए उसके बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 6 महीने तक तो वैराग्य बढ़ता गया। 6 महीने के बाद धीरे 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 कहेंगे वो वैराग्य धीरे धीरे घटता गया। और पहले जो नजारा देखते थे धीरे धीरे वो नजारा कहाँ हट गया पता नहीं। तो चिंता होती है तब लोग जाते हैं कुछ विशेष सवाल करने के लिए। इसी तरह मैं भी एक बार ये मनियारपुर में, मुझे वर्ष तो याद नहीं है, ये भूमिगत ध्यान कक्ष का जो उद्घाटन हुआ था जिस दिन, उस दिन संत रविदास की जयंती थी, माघी पूर्णिमा का दिन था। कौन सा वर्ष है मुझे याद नहीं है, लिखा हुआ है मेरे पास। तो मैं गया था वहां पर, तो सारे लोग सत्संग में चले गए, अपराह्नकालीन सत्संग में। अब मैंने कुछ खाया नहीं था, सुबह से भूखा ही था। अगर पूज्य बाबा का दर्शन करने के बाद ही कुछ खाया जाएगा, इधर काम धाम में उलझा था। मैं वहां गया, सारे लोग सत्संग में चले गए। तो मैं धीरे से जाकर के पूज्य बाबा के निकट गया और जाकर के कहा कि हुजूर, दिन भर में 2-4 हजार लोग मुझे सलामी मारते हैं डीसी ऑफिस में, इसी से दिन चल जाएगा, इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। मतलब मुझे लगता था कि दिन भर तो सलामी मारते हैं और दिन रात तुम्मा फेरी करने की वाली चाल मेरी भी है। सब लोग उसी तरफ हैं, बड़े अफसर के दबाव में भी कुछ न कुछ करना, सारे उलट पुलट ही होते थे। ये तो हमें अधोगति में ले जाएगा। और मन में कुछ हंसी मजाक की बातें उठती थी। जो दिन रात पाप कर्मों में डूबा हुआ वो जिस लोक में जाएगा मर करके, अब मैं भी जाऊंगा तो वो तो पूछेंगे कि बाबा आप तो भाई इतना सत्संग भजन करते थे, तो इसे कैसे चले आए हमारे वाले लोग में, यही न कहेंगे लोग। सबको सोचना चाहिए इन बातों पर। कोई सत्संग नहीं करते, हम करते हैं, करके अगर दोनों की एक ही गति हो जाए तब। तो ये चिंता जब हुई तो हमने कहा कि हुजूर, दिन भर में 2-4 लोग तो जरूर प्रणाम करता होगा, वीडियो सीओ ये लोग, क्या इसी से काम चलेगा? तो निकट बुला करके बोले बैठिया, न फूल है, न माला है, न प्रसाद है, अब बैठा करके शब्द साधना की दीक्षा देते हुए कहते हैं जो कुछ ध्यान करते हो इसको भी उसमें जोड़ लो, ये वाला भी करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु महाराज लिखे, राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई। ये काम करो, इससे आवागमन का नाश होगा। तो उसी प्रकार माता पार्वती को चिंता हुई कि कुछ ऐसा सवाल हो जिससे हमारा भी कल्याण हो और संसार के लोगों का भी कल्याण हो। से इसी क्रम में माता पार्वती ने पूछा था भगवान भोलेनाथ से कि स्वामी आप श्री रघुनाथ जी की लीला सुनाइए। अब लीला तो आप लोग जानते हैं कि मनु और शत्रुपा ने घनघोर तपस्या की, पिछले जीवन में की, और जब भगवान का दर्शन हुआ बोले कि वर मांगो, वर मांगो, तो कहा कि तुम्हारे ही जैसा बेटा। पहले तो कुछ मांगा नहीं, बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद जब फिर भगवान प्रकट होकर के कहते हैं वरदान मांगो, तो कहा कि तुम्हारे ही जैसा बेटा हो। तो कहा इस जीवन में नहीं, दूसरे वाले जीवन में, इस जीवन में नहीं, दूसरे जीवन में। सतयुग में किए थे तपस्या। उसके बाद मनु शत्रुपा दोनों शरीर छोड़ करके चले गए ऊंचे लोक में। आए तो इसी संसार में उसी तपस्या के परिणाम से फिर मनुष्य का शरीर मिला, और यही कहते उनको दूसरे जन्म में तुम्हारा ही बेटा बन करके आऊंगा। तो दोनों को मनुष्य का शरीर मिला, दूसरे जन्म में बेटा बन करके आ गए। क्या कहते हैं, सूर्य वंश इक्ष्वाकु वंश में आए थे मनु और शत्रुपा, उसी खानदान में श्री भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। उनकी बचपन से लेकर के अंतिम तक की सारी लीला की जन्म लिए, गुरु विश्वामित्र के यहाँ गए, वहां पढ़ाई लिखाई किए, 22 वर्षों तक लगातार आए। वहां से सीता स्वयंवर हुआ, सीता से ब्याह किया, आए तो वनवास हुआ, वनवास में सीता का हरण हुआ, लक्ष्मण को सीता हरण हुआ, लक्ष्मण को शक्तिवान लगा, रावण को मार करके फिर गद्दी पर आसीन हुए। फिर देवी सीता का वनवास हुआ, वन में बेटा 2 बेटे को जन्म दिया, सीता धरती में समा गई और राम भी चले गए। लब उसके बन जाने के बाद ये सारा उनका वंश भी खत्म हो गया। तेल लीला है राम जी की, तो वही कहा श्री रघुनाथ जी की लीला कहिए, तो सुना दिया लीला। फिर कहते हैं निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो सगुण कैसे थे, ये भी बताइए हमको। जो निर्गुण निराकार परमात्मा थे वो सगुण रूप में कैसे आ गए? आया है रामचरितमानस में, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भो, किए चरित पावन परम प्राकृत नर रूप। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के मनुष्य का शरीर धर करके आ गया।
और परम पावन चरित्र का निर्वहन किया। बेटा भी बना तो दुनिया में ऐसा बेटा बना कि सब लोग वैसा ही बेटा चाहते हैं। पति बना तो ऐसा पति बना कि दुनिया के लोग और वचन देते हैं अपने पत्नी को, ये दूंगा वो दूंगा, सितारे तोड़ के ला दूंगा, चंद्रमा ला दूंगा, ये ला दूंगा, सब वचन देते हैं। लेकिन ये वचन देने वाले कम मिलते हैं कि देवी तुमको छोड़ करके सपने में दूसरे को नहीं देखूंगा। ये वचन देने वाले अगर कोई हुए तो जिस देवी सीता के विषय में जानते हैं कि उनके कुल खानदान का पता नहीं था और राम जी ने उनको अपनाया है, जबकि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, और अपनाया उसको जिनके कुल खानदान का पता नहीं था, और अपनाया तो बस यही उनके मस्तक पर हाथ रख करके वचन दिया था। जबकि गुरुजी कहे थे मेरे कहने पर सीता से ब्याह कर लो और पिताजी के कहने पर फिर दूसरा ब्याह कर लेना, तो देवी सीता के माथा पर हाथ रख करके कहा कि देवी मैं तुमको वचन देता हूँ, मेरे सपने में तुमको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं आने वाला, तुम प्रथम और अंतिम हो श्री राम के लिए, ये वचन दिया था। और यही कारण था लक्ष्मण ने भी वचन दिया कि भैया अगर ये वचन है आपका, हमारे खानदान पर लगे हुए कलंक को आप मिटाने का संकल्प ले रहे हैं। पिताजी ने 3 शादी, दादाजी ने कई शादी, परदादा ने कई शादी, और इस कलंक को आप मिटाने का संकल्प ले रहे हैं, तो मैं भी संकल्प ले रहा हूं, जान चली जाए तो चली जाए, दिन रात आपकी सेवा में ही रहूंगा मैं। और करके दिखाया दुनिया वालों को। 14 साल तक पत्नी चाहते तो लक्ष्मण जी भी अपनी पत्नी को ले जा सकते थे जब राम जी गए थे, अब दोनों सीता और उर्मिला तो बहन है, लेके जाते, लेकिन उर्मिला भी वैसी थी कि मेरे दीदी और प्रभु श्री राम के जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो लक्ष्मण को कहा कि जाइए, आप जाइए भैया की सेवा में, मैं सास ससुर की सेवा में, आप उनकी सेवा कीजिएगा, मैं यहाँ करूंगा। तो इस प्रकार की लीला प्रभु श्री राम का वही कहते हैं, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर मनुष्य का शरीर धर करके इस संसार में आया, और जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नटकोई, सोई 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 भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे बहुरूपिया बहुत तरह का वेश बदल बदल करके दुनिया वालों को दिखाता है, लेकिन वो बहुरूपिया स्वयं वैसा नहीं हो जाता। जिस दिन काली का रूप धरता है तो बहुरूपिया तो बहुरूपिया ही है, वो काली माँ नहीं है। जिस दिन एसपी का ड्रेस धरता है उस दिन एसपी नहीं बन जाता, वो तो काली, वो तो बहुरूपिया ही है। उसी प्रकार वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में इस दुनिया में आते हैं, भक्तों के वशीभूत होकर संतों का काम करने के लिए, संतों को सुख देने के लिए, देवताओं का काम करने के लिए, उनको सुख देने के लिए आते हैं। फिर आगे कहते हैं देवी पार्वती, माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से पूछती है कि स्वामी आप राम अवतार की भी कथा कहिए, किस किस प्रकार से राम का अवतार हुआ है। तो प्रत्येक अवतारों की बात, कब कब किस प्रकार से राम जी का अवतार हुआ है, उन अवतारों की बात भी भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती के पास करते हैं। दूसरा फिर प्रश्न किया, 7-8 प्रश्न किया है लगातार। यही कहा कि ऋषि मुनिगण किनके ध्यान में डूबे रहते हैं, किनके ध्यान में, आत्मस्थ होकर के अपने आत्मस्वरूप के ध्यान में, उस परमपिता परमात्मा जो जगत नियंता है, सारे संसार को चलाने वाले, उनके ध्यान में, अपने आत्मस्वरूप में सदैव वो लीन रहते हैं। फिर आगे कहते हैं ये ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, इनके विषय में भी बतलाइए। आप लोग भक्ति के विषय में बहुत सारी चर्चा सुने, और बाबा कबीर तो कहते हैं ये भक्ति क्या है, कहा कि ये सीढ़ी है, सीढ़ी, बिना ये सीढ़ी पर सवार हुए अगर कोई चाहेगा कि मुक्ति के महल में प्रवेश कर जाएंगे, नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो होशियार और चतुर लोग होते हैं ना, वे सदैव जो बुद्धिमान और चतुर प्राणी होते हैं वो भक्ति को नहीं छोड़ते। ये निशानी है मुक्ति के महल में प्रवेश करने की। माने हमारे जीवन से सारे दुख मिट जाएं, दुख मिटाने के लिए बहुत सारे साधन ढूंढते हैं, लेकिन कहते हैं परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे और दुख मिट जाएंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। और रामायण में तो एक अटल सिद्धांत लिखा है, बारी मथे गिरित होई बरु, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत पे का पानी को मथने से घी हो जावे, बालू को पेरने से तेल निकल आवे। ये क्या कहते हैं, ये अनहोनी बातें हैं। कहते हैं ये होनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस सृष्टि में परमात्मा ने एक सिद्धांत बना रखा है, वो अटल है, जो टलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है। बिनु हरि भजन ना भवतरी, यह सिद्धांत पे, यह अटल सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे दुख का निदान नहीं हो सकता। ये भक्ति के विषय में चर्चा सुन रहे थे। फिर कहते ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है।
कहते हैं ये मैं हूं और ये मेरे परमात्मा। इस तरह का पृथक पृथक जो बातें हमारे समझ में आती है, ये ज्ञान कहलाता है। लेकिन यही ज्ञान विज्ञान में तब तब्दील हो जाता है जब गंगा जी जैसे सागर में जाके मिल जाती है, तो गंगा अपना नाम और रूप को खो देती है। उसी प्रकार साधन विशेष के द्वारा जब ये जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है, जो ये मैं हूं वो परमात्मा है, ये द्वंद्व भाव है। लेकिन जो परमात्मा है मैं वही हूं, मतलब मैं राम में हूं और राम मुझ में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब जो परमात्मा, जो वही जीवात्मा, जो राम वही मैं, ये एकत्व भाव जिस दिन आ गया, यही विज्ञान कहलाता है। फिर आगे कहते हैं वैराग्य क्या है, तो शरीर और संसार की नश्वरता का सदैव बोध रहे। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं जगत का सही रूप दुखमय समझकर वैराग्य मन में बढ़ाना पड़ेगा और उपकार प्रभु के सतत याद कर कर विरह वेदना को बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, इस कृपा को कभी मत भूलिए। नारायण स्वामी इसी को कहते हैं, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। याद रखिए उस परमात्मा को, एक न एक दिन मौत आएगी और उस मौत से अगर बचना चाहते हैं तो बिना परमात्मा की भक्ति का हम उस मौत से बच नहीं सकते, उस मौत को धोखा नहीं दे सकते, बच नहीं सकते। बार बार काल के गाल में समाते रहेंगे और जब जब आएंगे संसार में दुख और सुख का थपेड़ा खाना पड़ेगा। तो अंदर से ये वैराग्य होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे नाश के कगार पर हमारा ये शरीर पहुंचता चला जा रहा है। जब नाश के कगार पर पहुंचता चला जा रहा है, कभी किसी बूढ़े आदमी को देख करके हृदय नहीं कांपता है कि कहीं इस तरह के बूढ़े हम हो गए तो क्या दशा होगी हमारी। किसी रोगी को जाकर के देखिए हॉस्पिटल में, कहीं ये खोपड़ी निकाले हुए है, कहीं पेट चीरे हुए है, क्या 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 दशा दुर्दशा होती है शरीर की। कहीं किसी को पैरालिसिस मार दिया तो क्या दशा होती है बिछावन पर पड़े पड़े। इधर थोड़े दिन पहले सुने होंगे, ये एक कौन वैज्ञानिक थे, वशिष्ठ नारायण सिंह, यही बिहार की पवित्र भूमि में जन्म हुआ। इतने बड़े वैज्ञानिक जो आर्यभट्ट के सिद्धांत का काट निकालने वाला, और वो दिव्य विभूति बिहार की इस धरती की अंतिम समय में आप लोग जानते हैं विस्मृत हो गए, स्मरण शक्ति खत्म हो गई, मैंने कहिए कि पागल हो गए थे। उस अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ। जाइए किसी हॉस्पिटल में, और इसी को भगवान बुद्ध के पिता ने देखा था, यही दिखाया ज्योतिषी को हाथ, तो कहा था कि ये तुम्हारा बेटा, ये तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और नहीं तो ये बाबा जी हो जाएगा, फकीर हो जाएगा। तो पिताजी को चिंता हो गई, एकलौता बेटा है, कहीं राजपाट छोड़ करके चला गया तो ये चक्रवर्ती सम्राट का राजपाट भोगेगा कौन। अब चक्रवर्ती सम्राट कहते किसे है जानते हैं ना, यहाँ तो एक वार्ड का मेंबर में जीतता है तो देखिए दादागिरी, एक मुखिया बनता है तो तब देख लीजिए उनका अभिमान। और वहां कहते हैं 1 लाख राजा पर शासन करने वाला, वो थे महाराजा शुद्धोधन, और उसका एक लौता बेटा है। चिंता हुई कि बेटा मेरा कहीं साधु नहीं बन जाए, तो क्या कर दिया, 6 आलीशान मकान बनाए, 6 आलीशान मकान। और हर मकान में, हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं हैं ना, कृत्रिम 6 ऋतु की व्यवस्था कर दी। जिस ऋतु की सुविधा लेनी उसी ऋतु की सुविधा ले लो। अभी देखते हैं हम लोग रेलगाड़ी में जाते हैं, ठंडी में गर्म तो गर्म में ठंडी, ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं, जो चीज चाहिए वही उपलब्ध है। तो उनके लिए 6 ऋतु की व्यवस्था कर दी गई। और जिस चीज से वैराग्य पैदा होगा वो नहीं हो, इसके लिए आप लोग जानते हैं जो फुलवारियों में फूल लगे रहते थे ना, माली को लगा दिया था कि एक भी कुम्हलाए वो फूल को रहने नहीं देना, इसके जगने के पहले तोड़ देना। 6 आलीशान मकान की व्यवस्था कर दी। और विश्व सुंदरी यशोधरा से शादी की, वो जो अरु गैरू की बेटी नहीं थी, विश्व सुंदरी थी वो, और उससे ब्याह कर दिया। खूबसूरत सा बेटा आया। और वैराग्य पैदा हो जिससे का किसी बूढ़े आदमी को आने नहीं देना, किसी रोगी को इसके सामने में नहीं आने देना। आई दिन नगर भ्रमण में निकले तो देख लिया वही सब चीज। एक आदमी पेट दर्द से छटपट कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो अपने छंदक से पूछा, सारथी से, ये कौन है। बोला महाराज कुमार, ये इनको पेट में दर्द है, बीमारी हो गई है। क्या ये शरीर बीमार भी होता है। बोला हाँ, आप भी बीमार होंगे, कभी न कभी आप भी बीमार हो जाएंगे। एक किसी बूढ़े को देखा, कमर झुकी हुई थी, ये कौन है। बोले ये बूढ़े आदमी। बोला आदमी बूढ़ा भी होता है। कहा महाराज आप भी हो जाएंगे। देखा एक आदमी को राम नाम सत्य करते हुए जा रहा है। बोला ये कौन है। बोला महाराज मर गया है। कहा आदमी मरता भी है। बोला हाँ महाराज मरता भी है, आप भी एक न एक दिन मर जाएंगे।
अब ये सारी बातें देख लिए, बीमार को भी देख लिया, बूढ़ा को भी देख लिया और मरे हुए को भी देख लिया। और देख करके जब घर लौटे, बेटा लिया था जन्म, बेटे के खुशी में बहुत नाच गान की व्यवस्था की थी बड़े बड़े खानदान में। अब तो हमारे गुरु महाराज ने बड़ी कृपा कर दी है हम लोगों के ऊपर। इस क्षेत्र में बिहार झारखंड की धरती पर जाइए, बच्चा जन्म लेगा तो सत्संग होगा, शादी होगी तो सत्संग होगा, श्राद्ध हो तो सत्संग होगा, पुण्यतिथि में सत्संग होगा, कोई भी शुभ कर्म, कहीं नौकरी हो गई, गृह प्रवेश हुआ, सब में सत्संग का आयोजन होता है, साधु पुरुष आते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। वहां पर नाच मंगाया गया, बहुत सारी खूबसूरत क्या कहते हैं नृत्यांगनों को बुला करके नाच करवाया, पार्टी चली, सब लोग शराब पी पी करके रात रात भर नाचे। और भगवान बुद्ध जब उस कमरे में घुसे ना, सारे लोग ना, जितनी नृत्यांगनाएं थी शराब पी पी करके बेहोश हो गई थी, जहां तहां उलट पलट गई थी, बदन पर सही सलामत कपड़े भी नहीं थे, मुंह से जहां तहां लार बह रहे थे। देख लिया भगवान बुद्ध ने और देखा मन में जो छिपा हुआ सोया हुआ वैराग्य की सोई हुई जो अग्नि थी वो धधक उठी अंदर से, निकला वहां से बाहर। छंदक सारथी को कहा कि रथ निकालो, रथ निकाला, घोड़े ले आओ, घोड़े ले आया। बोला महाराज कहाँ जाएंगे? बोला चलो ना मैं जहाँ चलने के लिए कहता हूँ, इस घर में मुझे मन नहीं लग रहा है। कहा क्यों? कहा इस घर में आग लग गई है। कहा महाराज मैं तो अंदर से देख के आया हूं, कहीं तो आग नहीं लगी है। कह रहे आग जहां पर लगी है वो तुम कहां से देखोगे, मैं अंदर रहता तुम कहां से देखोगे, मेरे अंदर में आग लगी हुई है। और वो वैराग्य की धधकती हुई अग्नि जब प्रकट हो गई, एकदम तूफान मचाने लगा, तो भागे घर छोड़ करके। और आप लोग जानते हैं तलवार निकाला, अपने राज्य की सीमा को पार करने लगे। तलवार निकाल करके देखते हैं ना, भगवान बुद्ध का चेहरा बड़ा ही खूबसूरत था। कौन पार्लर में सजते थे, पता नहीं कितना खूबसूरत थे। सब बाल को काट करके फेंक दिया, तलवार से काटा सारे बाल को, कान के कुंडल को काटा, मैंने जितने जेवर जेवरात थे सब को काट करके फेंक दिया। तो रथ घोड़ा और वो तलवार ये जितना भी था सब लौटा दिया। कहा तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। कुमार हमने आपको गोद में खिलाया है, कहाँ चले जा रहे हैं आपके बिना? अरे पिताजी को अब बहुत लंबे दिन के मेहमान नहीं है, लेकिन आपके बिना कैसे मन लगेगा, ये नगर सुनी हो जाएगी। बोला मैं तो जा रहा हूँ शांति रूपी सीता की खोज में, और जब तक शांति मुझे नहीं मिले मैं लौटने वाला नहीं। सब कुछ छोड़ करके वैराग्य की अग्नि धधक उठी। शरीर और संसार के नश्वरता का बोध हो गया अंदर से कि एक न एक दिन ये शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये भाव पैदा हो गया उनके अंदर में। और जब ये भाव पैदा होता है तब उनको लगता है कि ये हम अंश किसके हैं, जिस परमात्मा के अंश उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। और इसी का खोज करने के लिए कहाँ चले आए? आ गए गया की पवित्र भूमि बौद्ध गया में आकर के, वो क्या कहते हैं बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके 5.5 वर्षों तक लगातार कठिन साधना, जबकि 550 जन्म गुजर गए थे, ये 551वां जीवन था। इस जीवन में आकर के उन्होंने 5.5 वर्षों तक कठिन तपस्या करके और तब उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, बुद्धत्व को प्राप्त किया उन्होंने। तो वही माता पार्वती कहती इस वैराग्य के विषय में कुछ। श्री सदगुरु महाराज की जय। जी बोलिए जी। नहीं 551वां जन्म था, लेकिन अंतिम जन्म में 5.5 वर्ष लगातार उन्होंने तपस्या की बौद्ध गया की पवित्र भूमि में, और वहां बुद्धत्व को प्राप्त किया उन्होंने। और बाद में लौट करके गए हैं घर पर, और वही बेटा जब बेटे को लेकर के यशोधरा आती है, आकर के कहती अपने बेटे को, पिता की संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है, जो कमा के लाए हैं दीजिए। क्या कमा के लाए थे? झोले से कासाय वेश निकाला, बेटे को पहना दिया, बेटा को भी सन्यासी बना दिया। तो ये योग्यता और क्षमता कब आई भगवान बुद्ध के अंदर? जब उनके अंदर में वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित हो गई। इसलिए ये शरीर, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही हारी आवही क्लेश पावही कबहू नहीं तृप्त आवही। कभी तृप्त होने वाले नहीं हुए। आम्रपाली के घर पर भगवान बुद्ध गए थे, वही आम्रपाली ने कहा था, भगवान किस सुख की तलाश में इस जवानी में आप महात्मा बन गए? बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं मेरे पास सुख की तलाश में, आप कौन से सुख की तलाश में? तो वही एक आम्र फल दिया, कहा कि तुम इसको निशानी के तौर पर रखना, मैं आऊंगा तब तुमको पहचानूंगा इसी आम के सहारे।
आम्र फल दे दिया, कहा इसको रखना बचा कर। और कुछ वर्षों के बाद भगवान बुद्ध लौट के आए तो उस आम्रपाली ने आम को क्या किया था, कपड़े में लपेट के किसी बर्तन में बांध के रखा था। तो जैसे भगवान बुद्ध आते हैं, कहा कि कुछ पहचान है तुम्हारे पास? बोला हाँ भगवान आपने तो दिया था, कल ले आओ पहचान। अब वो जैसे घर में घुसती है, उसको क्या पता कि आम सड़ चुका है। आम को निकाला, कपड़े को जैसे हटाया, उसमें तो कीड़े लगे हुए थे, सड़ चुका था। वही आम्रपाली को कहा कि आम्रपाली ये क्या स्थिति इस आम की? उसी प्रकार ये सारी खूबसूरती एक न एक दिन मटिया मेट हो जाएगी, मिट जाएगी, कीड़े पड़ेंगे इस शरीर में। क्या कहते हैं, कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा इसको, जला दोगे तो राख बनेगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे तो पखाना बनोगे। यही होने वाली है शरीर की अंतिम दशा। लेकिन उस आम के ऊपर जो सड़ा हुआ भाग था ना, उसको जैसे ही कपड़े से पोंछ के हटाया तो भीतर में गुठली में कीड़े नहीं पड़े थे। और उसी प्रकार इसके अंदर में जो आत्मा है, ये कभी रोग से ग्रसित नहीं होता। इस आत्मा की तलाश करो। यही कहा था, अप दीपो भव, अपना दिया अपने बनो, अपना दीपक अपने बनो। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, खोज करो अंतर उजियारी, अपने अंदर में उजियाली की खोज करो, उसी उजियाले में वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए कहिए वैराग्य चाहिए, यही माता पार्वती ने उससे पूछा था। तो इस तरह बहुत सारे सवाल उनसे किए, और अंतिम में क्या कहते हैं कि भगवान जो बात मैंने नहीं पूछा वो भी बता दीजिए, अगर कुछ आप जानते हैं तो। माना जो चीज आप जानते हैं, मैंने जो पूछा उसका तो जवाब दीजिए ही, इसके अलावे भी आप अगर कुछ जानते हैं उनके विषय में तो बताइए। तो इन सारी घटनाओं की चर्चा करते करते इसी विषय में रामचरितमानस में और एक प्रसंग है, जिसको माता सुमित्रा ने कहा था लक्ष्मण जी को, यही कहा था, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, ए मेरे बेटे, मैं तो तुम्हारी माँ हुई इस जन्म में ना, इसके पहले नहीं, इसके बाद वाले जन्म में भी मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी। लेकिन ये जो है, ये कौन है तुमको पता है? कहा ये तुम्हारे सर्वस्व हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। और कहते कहते यही कहा था, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के, ये स्वार्थहीन मित्र हैं, सारे संसार के निस्वार्थ प्रेम करने वाले ये मित्र हैं राम। और सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ, सिया राम पद सहज सनेऊ। ऐ मेरे बेटे, सारे पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि परमात्मा के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो जाना चाहिए। सारे पुण्यों का, दुनिया में जितना पुण्य किया है, सारे पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं, सारे संसार के प्राणों के आधार हैं ये श्री राम, सारे दुखों का हरण करने वाले हैं। और वही शंकर भगवान कहते हैं, जिन्होंने ये सारे संकटों, सारे दुखों का हरण करने वाले उस हरि की कथा को नहीं सुना, जो हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ऐ पार्वती, जिन्होंने इन कानों से उस हरि की कथा नहीं सुनी, जो सारे दुखों का हरण करने वाले हैं, उनके कान हैं सांप के बिल के तरह। और नहीं सुनेंगे, जिनके विषय में नहीं सुनते हैं तो नहीं जानते, उनके विषय में नहीं जानते तो प्रेम नहीं पैदा होता, और उनके विषय में नहीं जानेंगे तो तुलसीदास जी महाराज चेतावनी दिए हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी। वो भव भंजन करने वाले से जो विमुख रहेगा, सुनेगा नहीं उनकी बातों को, नहीं तो विश्वास नहीं होगा, नहीं विश्वास होगा तो उनके विषय में कुछ नहीं जानेगा तो विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, प्रेम जिसके हृदय में नहीं है तो भक्ति नहीं होने वाली, और भक्ति नहीं होगी तो परिणाम सुन रहे थे ना, भक्ति नहीं होगी तो कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसे। सब कुछ है, भक्ति नहीं है। बादल तो चारों तरफ है, एक बूंद भी वर्षा नहीं है, कौन उस बादल को बढ़िया कहता है? उसी प्रकार सब कुछ है, केवल भक्ति नहीं है, जिसके चलते परमात्मा रीझते हैं। जिस भक्ति की खूबसूरती को परमात्मा पसंद करते हैं, परमात्मा को रिझाने वाली खूबसूरती तो भक्ति ही है, और वही भक्ति ही नहीं है आपके पास में तो संसार के लोग रीझेंगे, परमात्मा कभी नहीं रीझेंगे। वही खूबसूरती है जिससे परमात्मा रीझ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं, जिन्होंने इन कानों से उन नहीं सुनेंगे तो ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी। वो भव भंजन करने वाले से विमुख जो रहेगा, वो नरक के समान जीवन होगा। और कैसा जीवन होगा? तो कहते हैं, निशी वासर रुचि पाप असुचि मन, खलमती मलिन निगम पत्याग।
जो परमात्मा से विमुख रहेगा, नहीं सुनेगा उनकी बातों को। यही नारद बाबा को कहा था, दुनिया में आश्चर्य क्या है? का दुनिया में यही आश्चर्य है कि जैसे आग को कोई छुएगा, जगे में छुए कि सोए में छुए, क्या करेगा? आग जलाएगा। आप सो के छू लीजिए, शराब पी के आग को छू लीजिए कि होशो हवास में आग को छू लीजिए, वो आग जलाती ही जलाती है। उसी प्रकार ये भगवत नाम जो है यही सदैव मुक्ति देने वाला है, और उस भगवत नाम की चर्चा आप सुनेंगे ही नहीं, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहा कि यही है, उसमें एक पैसे भी नहीं लगने हैं, सर्वथा सुलभ है भगवत नाम, एक पैसे भी नहीं लगने हैं, कहीं हाथ पैर भी डोलाना नहीं है, और बिना भगवत नाम का आपका कल्याण भी होने वाला नहीं है, तो भी भगवत नाम को नहीं जपते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नारद मुनि ने कहा था। तो इसलिए जो नहीं करेंगे, कहते ते नर नरक रूप जीवन जग, वो नरक के जैसा उसका जीवन होगा। और निसी वासर रुचि पाप, दिन और रात उसकी किस चीज में रुचि रहेगी? पाप कर्म, दिन रात पाप को करने में ही जीवन खपता रहेगा उसका, जो परमात्मा से विमुख होकर के रहेगा। निसी वासर रुचि पाप, असुचि मन, असुचि मन होता है अपवित्र का, उसका मन अपवित्र रहेगा, क्योंकि दिन रात पाप कर्मों में डूबा हुआ है उसका मन, इसलिए उसका मन अपवित्र रहेगा। और खल मति, मति बना बुद्धि, खल बना दुष्ट, दुष्ट वाली बुद्धि रहेगी उसके पास, लोगों के अहित की बात सोचेगा, और जो परमात्मा से जुड़ करके रहेगा वो लोक कल्याण की बात सोचते हैं। हमारे यहाँ एक संत हुए समर्थ रामदास जी, एक दिन जा रहे थे, एक द्वार पर जाके आवाज लगाए, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। जैसे आवाज लगाए, एक माई उधर से निकली और घर में पोछा लगा रही थी, वो जूठा पोतना होता है ना, वही जूठा पोतना से मुंह में मार दिया उस महात्मा जी को, समर्थ रामदास जी को। आइए तो गए थे भिक्षाटन करने के लिए, बाद में पता चला कि उनके अपने कोई मर गए थे, और उसी समय सुबह सुबह माथा मुंडन किया हुआ ये महात्मा जैसे पहुंचे और आवाज लगाते हैं, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। दरवाजा जैसे खोलती है तो मथ मुंडा कोई महात्मा मिल गया, मार दिया मुंह पर पोतना फेंक करके। तो महात्मा जी प्रणाम किए और वहां से निकल गए। प्रभु जो तुम्हारी मर्जी, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, सीताराम 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 कहिए, जैसे रखे परमात्मा। पोतना लेके लौट आए और गए यहाँ से, बोले परमात्मा को मंजूर नहीं है मेरा भोजन करना, तो आज उपवास ही कर लेता हूँ, बस उपवास में ही रह गए। और गए तालाब के किनारे जाके स्नान किया और उस पोतना को धो लिया, धो करके सुखाया। शाम के समय में भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करने के लिए गए, वही पोतना जो सुखा के रखा था ना, उसी को फाड़ करके दीपक की बत्ती बनाई, घी डाला और वही पोतना की बत्ती बना करके दिया में लगाया और दीपक जला करके भगवान के सामने में रख करके बैठ गए ध्यान करने। अब भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते कि भगवान, वो माता जी बड़ी दयालु थे, वो आज ये पोतना नहीं देती तो शायद तुम्हारे मंदिर में ये दिया नहीं जलता, क्योंकि बत्ती ही नहीं थी, रुई ही नहीं थी, तो दीप जलाता कैसे? तो पोतना सुखा करके उसी का बत्ती बना करके दिया जलाया। का भगवान उस माता के द्वारा दिए गए वो पोतना के कपड़े से ही आपके मंदिर में ये दिया जल रहा है, आपके मंदिर में प्रकाश फैल रहा है। प्रभु बस थोड़ी कृपा कर देना, उस माँ के हृदय में अगर थोड़ा क्रोध है, उस क्रोध को तुम धो देना, कुछ विकार है उनके हृदय में तो उसको मिटा देना। तुम रात भर रोते रहे भगवान के सामने में, और सुबह सुबह उनको लगा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है कि नहीं सुनी है, चलना चाहिए। फिर उसी गली में चले गए और जैसे उस गली में गए, आवाज लगाते हैं, जय हो श्री समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। वो माता बाहर निकलती है, सीधे चरण पर गिर पड़ती है और रो रो करके बुरा हाल था रात भर। ये इधर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि उनके हृदय के सारे कलमश को धो देना, और ये माता जी का धीरे धीरे सारे कलमश धुल रहे थे ना, उस महात्मा के प्रति प्रेम का भाव जगता चला जा रहा था। और वो आंसू का रूप लेकर के रात भर बिलखती रही। जैसे महात्मा जी गए तो उन्हीं के चरण पर गिर पड़े, बोले महाराज क्षमा कर दो मुझे। तो उनको लगा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो जो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं वो सदैव आपके कल्याण की बातें सोचेंगे, बुरा भला जो कुछ भी करेंगे आपके बुरे भले की चिंता नहीं।
है ना बाबा नानक देव जी महाराज की वाणी में, नानक जीवतिया मरी रही ऐसा जो कमाई, जीते जी मुर्दा बन करके रहो। अरे मुर्दा पर फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो कि एक बोरसी तुम थूक दो उसके ऊपर में, उस मुर्दा को क्या अंतर पड़ता। इस प्रकार का रहता है वो साधु संत जो परमात्मा की भक्ति में लगे हुए रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही निशी वासर रुचि पाप और अशुचि मन, दिन रात पाप में वृत्ति डूबी रहेगी, मन अपवित्र हो जाएगा, मति दुष्ट वाली हो जाएगी, खराब वाली बुद्धि होगी, दूसरे को गड्ढे में गिराने वाली बुद्धि हो जाएगी, उबारने वाली बुद्धि नहीं होगी। और निगम पथ त्यागी, निगम पथ वेद मार्ग का त्यागी हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने जो सिद्धांत दिया है मनुष्य को चलने का, जिस रास्ते पर चलना चाहिए उसके विपरीत वो उलट रास्ते में चलना शुरू करेगा। और अंतिम में कहते कहते कहे हैं, सुतवित दार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहू मति जागी। उसकी वृत्ति बेटा बेटी के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में, पत्नी पति के चक्कर में, अपने घर द्वार भवन के चक्कर में, गाड़ी घोड़े के चक्कर में, सुतवित दार भवन ममता निसी और सोवत अति न कबहू मति जागी। उनकी मति बेटा बेटी पत्नी घर द्वार धन दौलत इसी में डूबी रहेगी, और ऐसी डूबेगी कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए फिर कभी जगने वाली नहीं। अगर परमात्मा से विमुख है कोई तो उनकी बातों को नहीं सुनते। और तुलसीदास हरिनाम सुधाते जी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो हरिनाम रूपी अमृत से विमुख रहेगा जब परमात्मा की कथा को ही नहीं सुनेगा, दुखों के हरण करने वाले जो परमात्मा है संत हैं उनकी बातों को नहीं सुनेगा। तो तुलसीदास हरिनाम सुधाते जी सठ हट पियत विषय विष मांगी, वो विषय रूपी विष को मांग मांग करके पिएगा। यानी पंच विषयों के चक्कर में, बढ़िया रूप के चक्कर में, बढ़िया स्वाद के चक्कर में, बढ़िया गंध के चक्कर में। हमारे यहाँ गंगटी ब्लॉक तरफ एक मास्टर साहब थे ना, वो एक दिन एक महात्मा जी को, स्वामी वेदानंद जी महाराज को, बाबा उनकी धर्म पत्नी कहती है, बाबा इनका समझा दिए बढ़िया से। एक दिन 4-5 चप्पल दिला ओकरो बादो नहीं सुधरे छे। पत्नी कह रही है स्वामी वेदानंद जी महाराज को, बाबा इनका समझा दिया, जबकि वो टीचर थे। बोला इनका समझा दिया, ये एक दिन 4-5 चप्पल दिला ओकरो बादो नहीं बुझे छे, समझा दिया इनका बढ़िया से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ऐसे लोग जो है तुलसीदास हरिनाम सुधाता जी शठ हट पियत विषय विष मांगी, और जो विषय रूपी विष का पान करते हैं उसका जीवन किस प्रकार। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुकर श्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। सुअर के समान जीवन होता है, सियार के समान जीवन होता है, कुत्ते के समान उसका जीवन होता है, जो केवल माँ को प्रसव का दुख देने के लिए संसार में आता है, उसी प्रकार उसका जीवन हो जाता है। तो वही भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती पूछती है, ये भोलेनाथ जवाब देते हैं कि जिन्होंने दुखों का हरण करने वाले परमात्मा की कथा को, संतों की कथा को नहीं सुनी, उनके कान हैं सांप के बिल के समान, और उन्हीं के साक्षात का परम पुरुष की आरसी साधु ने की दे, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लखी। परमात्मा की गवाही है ये संत पुरुष। जैसे कोई आपको पूछे कि आपके पिता कौन हैं, तो कहते हैं श्री फलाना बाबू मेरे पिता हैं। किसने बताया, किसने बताया ये मेरे पिता है? समाज के लोगों ने कहा नहीं नहीं, समाज के लोगों की बातों पर हमने किन्हीं को पिता नहीं माना है। पिता की गवाही देने वाले अगर कोई है इस संसार में, वो अकाट्य वचन होता माँ का। माँ कह दे कि बेटा ये तुम्हारा बाप है तो वो मेरा बाप है। जिस प्रकार बाप के लिए माँ से बढ़कर के दूसरी कोई गवाही नहीं, उसी प्रकार परमात्मा के लिए संत और शास्त्र से बढ़कर के दूसरी कोई गवाही नहीं हो सकती। तो ये संत पुरुष जो होते हैं परमात्मा की गवाही, वो साक्षी हैं, आरसी हैं। देखना चाहते हो परमात्मा को, उन साधु को जाकर के दर्शन कर। ऐसे होते हैं का जिन्होंने ऐसे संतों को जो संसार के कल्याण के लिए आते हैं, सदैव रोते हैं, सदैव जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं, अपने लिए उनका जीना मरना नहीं होता। इसलिए कहते हैं ऐसे संतों का जिन्होंने इन आंखों से दर्शन नहीं किया, मोर के पंख के समान व्यर्थ हो आंखें, मना आंख रहते हुए आपन भय। नाम नहीं लूंगा, मैं एक दिन चला जा रहा था तो देखा कि एक आदमी चश्मा पहने हुए हैं। अब एक में एक तरफ शीशा है, दूसरे तरफ शीशा नहीं है, खाली फ्रेम है, और जिसमें फ्रेम नहीं है उसमें आंख भी नहीं है उनको। तो कोई उनको कह दिए कि भाई ये जो चश्मा पहने थे एक ही तरफ शीशा है, दूसरे तरफ शीशा नहीं है, तो हमने कहा भीतर में आंख ही नहीं तो शीशा लगा के क्या करेगा, आंख ही नहीं है। एक आंख वाले लोग हैं, लेकिन बड़े ही परोपकारी, बड़े ही परमार्थी लोग हैं, अच्छे सत्संगी लोग हैं, हम लोगों के बीचे वाले लोग हैं, वो है पूर्वज जी।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक आंख शीशा है केवल, एक में शीशा एक में शीशा नहीं है। तो हमने कहा कि भाई उसमें आंख भी नहीं। तो उसी प्रकार आंख रहते हुए मोर के पंख के समान आंखें हैं। ये संत पुरुष थोड़ा घुमा करके कहते हैं, माने मोर के पंख में जो आंखें उसे सूझता है क्या? माने आंख रहते हुए भी वो अंधा है, अगर उन्होंने इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया। फिर आगे कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, ये तेसीर कटु तुमड़ी समतूला जे न नवत हरि गुरु पदमूला। जो दुखों का हरण करने वाले हैं उन्हीं के चरणों में नहीं झुका, और उनके चरणों में नहीं झुकेगा। महापुरुषों के चरणों में नहीं झुकते हैं जिनके सर, तो शायद वो अभिमान से भरा हुआ ही सर होता जो महापुरुषों के चरणों में और भगवंत के चरणों में नहीं झुकते। बहुत लोग मिलेंगे, आप देखेंगे बहुत लोग हैं अपने जो अच्छे माता पिता हैं, अच्छे संस्कारी हैं, अपने बच्चे को सिखा के रखते हैं, बार बार साधु संतों को नमन करने के लिए कहते हैं। नहीं तो अभी बहुत सत्संगी भाई बहन हमारे परेशान है, उनका बाल बच्चा साधु महात्मा को देख के ही नफरत करता है। कौन सा संस्कार? पढ़ाई लिखाई किया, अच्छे स्कूल में गया, और वहां ये वाले संस्कार से बहुत दूर हो गया। पढ़ने लिखने में इतने मशगूल हो गए, दूसरे दूसरे सारे संस्कार मिल गए, ये वाले संस्कार नहीं मिले, सर नहीं झुकता उनका। तो ऐसे सर के लिए माता पार्वती को शंकर भगवान समझाते हुए कहते हैं, ये सिर जो है ना वो तितलौकी है, जो महापुरुषों के चरणों में और भगवान के चरणों में नहीं झुकता। और आप लोग जानते हैं, वाल्मीकि मुनि के यहाँ जब भगवान श्री राम गए थे तो पूछे थे मैं कहाँ रहूं? बहुत सारे रहने के जगह बतलाए थे, उसमें से एक जगह और भी बतलाया था। उसमें कहा था ना, श्री सद्गुरु महाराज की जय। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित अति विनय विसेखी। कहते हे राम जी, जो शीश नवाता है देवता को देख करके, द्विज अर्थात साधु को देखकर, सुजन समाज अर्थात दीक्षित जो महापुरुष हैं, जो गुरु से संस्कार लेकर के जिसका दूसरा जन्म हुआ है, देवता को देख करके सर झुकाना, दिव्य पुरुष को देख करके, फिर द्विज को देख करके जो दीक्षा लिए हुए हैं या साधन विशेष के द्वारा अंधकार से प्रकाश में पहुंचे हुए हैं साधु पुरुष का, इनके चरणों में शीश नवही सुर गुरु और द्विज देखी, प्रीति सहित अति विनय विसेखी। और अंतिम में कहा, तुम ते अधिक गुरु जी जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति देव, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। हे राम जी, जो सर झुकाता है देवताओं के पास, जो सर झुकाता है देवता, मैंने क्या कहते हैं, दिव्य गुण वाले जो अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में जो साधु जन है, या दूसरा दीक्षा लेकर के जिसका दूसरा जन्म हो गया है, ऐसे पुरुष के सामने में जो सर झुकाता है, और प्रीति सहित अति विनय विषय की प्रेम, और एकदम विनयशील सामान्य बन करके, एकदम क्या कहते हैं, एकदम अत्यंत ही विनयी बन करके, एकदम सरल स्वभाव का बन करके उनके चरणों में दंडवत बंदगी बजाते हैं। हे राम जी, उसके हृदय में जाकर के तुम डेरा डालो। तो इस प्रकार जिनके सर झुकते हैं उन्हीं के हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं। और फिर कहते कहते, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जीते जी वो मुर्दा है जो जिन्होंने बहुत कुछ सुना, और सुन सुन करके सब चीज सुना। रामायण में लिखा है, तुम ब्रह्मा जैसे सृष्टि करने में समर्थ हो जाओ, ब्रह्मा जैसे, और शंकर भगवान जैसी विध्वंसक शक्ति हो जाए, फिर भी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तुम ब्रह्मा और शंकर के समान भी ताकतवर हो जाओ, सृष्टि करने में और संहार करने में उतने ताकतवर हो जाओ, फिर भी बिना गुरु के कृपा का तुम संसार सागर से पार नहीं सकते। सुनेंगे सब बात, पढ़ेंगे सब बात, हृदय में उतारेंगे नहीं भक्ति को, कल्याण नहीं होने वाला। यानी भक्ति हमारे हृदय में उतरनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमिय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हारे में ही समझ ही बोध जो होई, रहनी तासन करी लीजिए। बार बार सुनिए, बार बार समझिए, और समझ समझ करके जब समझ में ठीक ठीक बैठ जाए, एक डेग भी मत हिलने दीजिए अपने आप को। गलती होगी, कदम लड़खड़ाएंगे, लड़खड़ाए कदम को संभाल संभाल करके चलना है। आया है चरणदास जी महाराज की वाणी में, पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल लूट सके नहीं धारी। सदगुरु को सरदार बनाओ, उनको मस्तक पर लेके चले।
यही बनियारा गांव में एक गर्भीदास जी हुए, आप लोग सब जानते होंगे, इस इलाके के सारे लोग जानते होंगे गर्भीदास जी को। रमला ही शायद उनकी जन्मभूमि है कि नानी का घर है। माँ के गर्भ में थे, उसी समय पिताजी का देहांत हो गया, जन्म हुआ तो उसका नाम गर्भूदास रख दिया। वो अच्छे साधक गृहस्थ महात्मा हुए हैं, वो बनियारा गांव के थे। एक बार मैं उनके पास गया तो वो पूछते हैं हमको, जैसे देखे तो पहचान गए कि जगदीश बाबू का छोटा भाई है, जान मेरा नाम भी जानते थे। तो हमसे एक सवाल किए, गुरु को कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए? तो हमने कहा कि बाबा क्या बताएं कहाँ रखना चाहिए। इसे बाबा कबीर की वाणी तो हम लोग पढ़े हैं, गुरु को शीश पर रखिए, चलिए माता पर रखिए, मेरा सर्वस्व उनके चरणों में लुटाने वाला भाव रखिए, सब लूट जाए तो लूट जाए। और यही बाबा कबीर कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। सहजोबाई कहती है, सहजो शीश ऐसा भला जैसे माटी मोय। शीश कैसा का जिस पर को गूथी हुई मिट्टी, सान सान करके मिट्टी को गूथ करके एक एक कंकड़ पत्थर निकाल दिया, वैसा शिष्य होना चाहिए। और आपा सौंपी कुम्हार को जो कछु हो सो हो, सौंप दो अपने को गुरु के चरणों में। गुरु जी आपको जो बनाना है बना दो, मैं तो आपके ही चरणों में। गुरु महाराज कहते हैं, कपटी कपूत जो हूँ तुमरो कहा हूं तो हूँ, सरनी तिहार ही हूँ, चाहो सो ही मोही बना दो, सब अवगुणों से पूरे हूँ मैं गुरु जरूरे, तुमसे न कुछ भी दूरे, अवगुण सकल जला दो। मैं जो कुछ भी हूँ बस आपके चरणों में हूँ, आपके आदेश के घेरे से बाहर निकल करके मैं कहीं जाने वाला हूँ। जितने दुख देने हैं दे दो, अगर मेरे दुख में तुम गदगद हो, तुमको अच्छा लगता है कि मेरा शीश भटक रहा है, रो रहा है, तो चलो मैं स्वीकार करता हूं उसको। हमारे गुरुदेव तो खुश रहेंगे ना, हमारा दुखी रहना अगर हमारे गुरुदेव को खुशी दे सकती है तो चलो मैं उसको कबूल करता हूं। ये वही कहते हैं कि जिन्होंने उस भक्ति को अपने हृदय में नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारा। आवश्यकता है, कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, इन भक्ति को अपने जीवन में उतारना है। लेकिन ये भक्ति का काम, इसके लिए कहते हैं भगवान भोलेनाथ, जो न करहि राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। ये जिह्वा किस प्रकार की है, अगर ये जिह्वा राम के गुणों का गायन नहीं करती, गुणगान नहीं करती। गुणगान नहीं करने का मतलब आप लोग जानते हैं ना, गुणगान माना स्तुति गान होता है, उनके कीर्ति का गायन होता है। और स्तुति के लिए हमारे गुरु महाराज ने सिखाया, संत मत की साधना के 3 प्रमुख अंग है, उसमें सबसे पहले है स्तुति। स्तुति में किनकी किनकी, तो जिनकी वो कृपा है मेरे ऊपर, जिनका भी एहसान है मेरे ऊपर, उन सब की स्तुति होनी चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने सबसे पहले कहा, सारे संसार के नियंता जो परमात्मा है, उनकी कृपा से इस संसार में हम आए हैं, उनकी कृपा से अच्छे माँ पिता सब कुछ अच्छे अच्छे मिले हैं, उनकी कृपा है मेरे ऊपर। उनकी कृपा ना हो तो शायद हम एक डेग भी चल पाते कि नहीं चल पाते, गूंगे पैदा हो जाते, लंगड़े पैदा हो जाते, कोई बीमारी लेकर के पैदा हो जाते। उनकी कृपा है कि हम इस संसार में आए हैं, तो इसलिए हम लोग परमात्मा की स्तुति गाते हैं, सब क्षेत्र छरा परापर और अक्षर पार में। फिर संत की स्तुति गाते हैं, इसलिए कि परमात्मा अपने नहीं बोलते हैं, संत पुरुष से बोलवाते हैं। सुनते हैं सब, बोलवाते हैं संत से। संत पुरुष आते ही हैं, परमात्मा ही संसार में संत का शरीर लेकर के आते हैं। तो इसलिए इन ऐसे संत के विषय में बाबा कबीर कहते हैं, लगी आग आकाश में, चुई चुई पड़े जंजार, ना होते चुई चुई पड़े अंगार, ना होते यदि संत जन तो जल जाता संसार। ये संसार के विषय में कभी कभी पूज्य बाबा कहते थे, लोग कहते हैं कि कछुए के पीठ पर ये धरती, तो मैं कहता हूं कछुए की पीठ पर अगर धरती है तो धरती कछुए की पीठ है, कछुआ कहां है? तो लोग कहेंगे पानी, पानी कहां है? कहेंगे धरती पर। ये तो उल्टी पुल्टी बात होगी। जब कछुए की पीठ पर है, अब पानी है धरती पर, उसी पानी में कछुआ थी, तो उल्टी पुल्टी बात हो गई। तब पूज्य बाबा कहते थे, नहीं नहीं, कछुए के पीठ पर ये धरती नहीं है, ये धरती तो कछपी वृत्ति वाले जो संत पुरुष लोग हैं, जैसे कछुआ को ठोकर मारेंगे तो सारे अंगों को समेट लेता, फिर ये ठीक हो जाता। ऊपर से हथौड़ा भी देंगे कछुआ को तो उसको वो कोई गम नहीं है, उसको कुछ नहीं, उसको चोट लगती है। तो उसी प्रकार सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष बहिर्मुखी इंद्रियों के घाटों में जो चेतन धारा गई है, सारी चेतन धारा को आज्ञा चक्र में समेट करके, ट्रांसफार्मर में समेट लिया, आज्ञा चक्र में समेट लिया, और समेट करके वो सारे निर्भीक हो जाते हैं और सारे संसार को अधोगति में जाने से बचाते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही ऐसे संत महापुरुष के चरणों पर यह धरती टिकी हुई है। और कहते इसीलिए हम लोग
पहले परमात्मा की स्तुति गाते हैं, फिर संत की स्तुति गाते हैं। इन्हीं संतों में से कोई जो मेरे गुरुदेव हैं, उन गुरु की कृपा से हमने संतों को जाना, परमात्मा के विषय में जाना, इस आध्यात्मिक ज्ञान को जाना, इसलिए हम लोग गुरु की स्तुति गाते हैं, मंगल मूर्ति सदगुरु। और कहते कहते अंतिम में गुरु महाराज कहते हैं, परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। सारे सुजान संत लोग गा करके बतलाए हैं, ये परम पुरुष परमात्मा से भी श्रेष्ठ है गुरु। ये बाबा कबीर कहते हैं, गुरु गोविंदो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियों पदाए। और कहते कहते यही कहा, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राई, सारे समुद्र के पानी को स्याही बना लो, सारे संसार के जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना लो, और सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कहते कॉपी छोड़ दो, एक दो रीम, सारे संसार को ही पन्ना बनाकर इस पर गुरु के गुणों का बखान करो, तो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हम लोग परमात्मा की स्तुति, संत की स्तुति, गुरु की स्तुति गाते हैं। एक और ये गा करके जो संत महापुरुष बतलाए हैं, का पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र जो हर्षाती। ऐसे दुखों के हरण करने वाले परमात्मा और गुरु के चरित्र को सुन करके जो हर्षित नहीं होता है, उसका हृदय पत्थर है। रामायण में दूसरे जगह लिखा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही अपाशान। जो परमात्मा की कथा कहानी प्रेम नहीं करता, उसका हृदय पत्थर है। तब पत्थर दिन ना बन करके सरल और सहज हृदय का बनाकर अपने को संत सदगुरु के चरणों में सौंपे। और ऐसे संतों के चरणों में सौंप करके जो भक्ति में निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके वो ज्ञान का उपदेश करते हैं। और ऐसे ज्ञानी महापुरुष के चरणों में जाकर उनसे भक्ति का संदेश सुने, भक्ति का उपदेश सुने, भक्ति का गुरु सीख करके क्रम से साधना का जो प्रमुख स्तंभ है, दृढ़ता के साथ मन ही मन गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना मानस जप कहलाता है। दृढ़ता से एक निष्ठ भाव में गुरु मूर्ति का अपने मानस पटल पर उतारना, मनो में रूप बनाकर अपने मन पर उतारना, ये मानस ध्यान कहलाता है। ये दोनों काम करके हमारे अंदर में पवित्रता आती है, जिसके विषय हम सुबह के भजन में सुन रहे थे। अभी शायद अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, रूपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तप को। ये उपकार होगा, ये उपकारी संत हैं, और ऐसे मूर्त को अपने मानस पटल पर उतार लेंगे तो आपका भी परम कल्याण होगा। जिसके विषय में शिव नारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति विष्णु को तबूर हो तिजोर। तुम्हारे में हृदय में उजियाला हो जाएगा। लेकिन अस्थायी रूप से इस उजियाले को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने कहा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। छट 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 निस्दिन सूरत धर पर कर कर अंधकार फट जाता है। ये अंधकार फट जाएगा तो साधना की क्रमबद्धता को जारी रखते हुए, और यही सारी बातें सुबह भी सुन रहे थे, यही है बुद्धि योग। इस सत्संग में गया, अब मानस योग में ही मानस जाप और मानस ध्यान की बातें हैं। अग्नि की ज्योतियों की योग के विषय में कल सुबह के सत्संग में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सारे बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए संत पुरुष का ही द्वार, संत पुरुष का ही जो द्वार होता है, यही पाठशाला है। दुनिया का सारा ज्ञान और जगह मिल जाएगा, लेकिन ये सारा ज्ञान किसी साधु, पवित्र साधु संत के जब श्रीमुख से सुनेंगे, आपके हृदय में जो भी कलमश भरे पड़े हैं, ये कलमश धीरे धीरे धुलेंगे और अस्थायित्व प्रदान होगा। आपके हृदय में ये सारी बातें ठहरेंगी। इसलिए बार बार हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ये कीमती जो शरीर है, यहाँ से उठ करके हम लोग जाएंगे, पता नहीं मुंह से बोली खुलेगी कि नहीं, ये शरीर मेरा चलने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। लकवा मार दिया कहीं तो मुंह टेढ़े हो जाएंगे, पता नहीं कल क्या हमारी गति होने वाली है। इसलिए बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। सचेत होकर रहिए संसार में। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। शेष बातों की चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। लेकिन अपने वाणी को विराम देने के पूर्व एक निवेदन फिर दोहराता हूं, जो हमने गोड्डा में किया था, और वही एक मेरा निवेदन है। 20-21 मार्च को अभी सत्संग होना है ऊर्जानगर में। ये झारखंड प्रांतीय अधिवेशन होगा, मेरी ही अगुवाई में होगा। फिर 20-21 अप्रैल को मेरे आश्रम में सत्संग होगा, वो परमंडलीय स्तर का होगा। तो दो कार्यक्रम है, 20-21 मार्च और 20-21 अप्रैल। और 20-21 अप्रैल का जो सत्संग खत्म होगा, ये अप्रैल महीना के बाद इस साल में जो 8 महीने बचेंगे, इस 8 महीने में काम तो छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन एक बड़ा काम जो मेरे संकल्प में है वो यही है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर चलाना चाहते हैं।
जब भी लोग जाएं, 12 बजे रात में जाए तो 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में जाए तो 12 बजे दिन में, जब भी कोई भक्त वहां पहुंचे उनको कभी भी भोजन मिल जाए, बिना कहे हुए भोजन उनका बना हुआ रहे, वहां उनको भोजन मिले और सत्संग ध्यान समय पर चलता रहे। लेकिन ये परमानेंट लंगर चलता रहे गुरु महाराज के नाम से, और 10, 20, 100, 50 नहीं, हजारों लोगों का भंडारा, 5-10 हजार आदमी का भंडारा रोज दिन चलते रहे, जिसमें 2-4 हजार साधु वहां पर भोजन करें और 100-200 महात्मा रह करके वहां पढ़ाई करें। पढ़े लिखे महात्मा को पैसा देके हम रख करके साधु को शास्त्र की पढ़ाई पढ़वाएंगे, और जो भी साधु वहां रहेंगे उनको गारंटी के साथ कि जब बूढ़े हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, इलाज का खर्चा होगा, सारी ये संस्था की ओर से व्यवस्था की जाएगी। तो हम लोग ये परमानेंट लंगर की व्यवस्था का संकल्प हम लोगों ने लिया है। ये 8 महीने में उसके लिए राशि की व्यवस्था करूंगा। कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हम लोगों ने सोच के रखा है, 200 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा। मैंने जितना बड़ा पंडाल बना है, इतना बड़ा कम से कम प्लॉट मिल जाए, जिसमें 2.5-3 करोड़ रुपए लगेंगे। तो यही अर्थ की व्यवस्था में वो शेष 8 महीने का समय देंगे, और 2023 में किसी भी तरह से हरिद्वार में जमीन उपलब्ध हो जाए, ये संकल्प है। आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा विचार करके रखिएगा। अप्रैल के बाद खोजते खोजते आपके घर पर भी हम पहुंचेंगे। जो जान पहचान के मिलेंगे, एक दूसरे के माध्यम से दूसरे के पास जाएंगे। आप लोग थोड़ी कृपा कीजिएगा, ये गुरु महाराज की कीर्ति का काम है, और हम लोगों की भी कीर्ति रह जाएगी। मर के चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन ये लंगर चालू हो जाएगा तो चालू रह जाएगा, बंद नहीं होने वाला है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।